सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आइए बहुत अच्छे होंगे। एंड चैनल पे न्यू है तो फटाफट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जैसा कि आपको पता है, मेरे भाई की नई शॉप खुली है और वहाँ पे पूजा हो रही है। तो पूजा मोस्टली कंप्लीट हो चुकी है। अब कलावा बनवाने का टाइम आया है। आरती वगैरह सारी चीज़ें हो चुकी है। तो भैया ने फर्स्ट ऑफ ऑल बनवाया, उसके बाद भाभी ने बनवाया। जिस जिसको बनवाना था कलावा बनवा रहे थे। और ये आप पोस्टर देख रहे हो, उसने अपने पसंद से, मतलब उसने खुद ही चॉइस किया है। और ये दुकान भी हमने फ़र्स्ट टाइम ही आए हैं देखने के लिए। हमने भी नहीं देखा था कौन सी जगह पे है, कितनी बड़ी दुकान है, ये कैसा है, सब कुछ हमने आके ही देखा। जो चीज़ें थी और क्या मतलब सफाई हुआ नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें हमने उसी दिन देखा। और मुझे बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई ये सारी चीज़ें देखकर। मतलब काफ़ी टाइम से हम इंतज़ार भी करते, वो चीज़ें हो गई तो अच्छा लगता है। और फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्कशन चल रहा था पंडित जी का और मम्मी वगैरह का, यही कि अब पंडित जी ने पूजा कराया तो उनको दक्षिणा तो चाहिए भाई। तो उसी के बारे में बात भी कर रहे थे। और पंडित जी पूछ रहे थे कि मैंने पूजा कैसे करवाया। आपने दूसरे ब्लॉग में देखा था कि वो मतलब ऐसे सॉन्ग गा के पूजा करवा रहे थे, तो उन्होंने उसी टाइप की सारी पूजा करवाई थी, जिसमें हम बिल्कुल भी, मतलब ऐसा होता है ना कि कोई पूजा में बच्चे आजकल ध्यान नहीं देते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। हम सारे मस्त होके पूजा एंजॉय किया हम सब ने। मैं सामान रखा था वही में धो देले रहती। ई त इतना ना बोलत रहनी है नु कि तार दिमाग एकदम काम ना करी। डेढ़ बज गए, पौने दो बज गए। चुप रही। मेकअपे होता था है ना, होता काम नहीं हो जैसे यार हर घर में गए ना धरे। तो 3 दिन आदमी रहले के दो। तो फाइनली पूरी पूजा कंप्लीट हो गई, बिल्कुल अच्छे से जैसा हमने सोचा था वैसे ही कंप्लीट हो गई। अब सब खड़े हैं आशीर्वाद लेने एक दूसरे का। अभी तो हम पंडित जी से प्रसाद लेंगे। पंडित जी जो पूजा में बैठे थे, सबसे पहले उनको प्रसाद देंगे। तो यहाँ पे काफ़ी हंस रही है क्योंकि हम वहाँ पे डांस कर रहे थे इसीलिए। और भैया ये सारी चीज़ें देख रहा है कि क्या है क्या नहीं है। जो चीज़ें हैं अभी ना मोस्टली चीज़ें आई नहीं है दुकान पे, कुछ जो भी अभी ज़रूरतें की चीज़ें हैं ना वही बस आई हैं। तो धीरे धीरे करके आती हैं सारी चीज़ें, ऐसा होता है एक साथ सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो सबसे पहले मेरे पापा को प्रसाद मिला, उसके बाद मम्मी को मिला। औरतों को तो क्या होता है कि आँचल में प्रसाद दिया जाता है और लड़कियाँ ऐसे हाथ में ले लेती हैं। तो पहले पापा को मिला है ना, पापा को मेरे मिल चुका है। और उसके बाद हम सब खड़े हैं, मेरी भाभी को मिला देखो। और मेरे भाभी बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। वो साड़ी में कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगती है ना, और कपड़ों से ज़्यादा, जैसे सूट वगैरह किसी चीज़ में, मगर वो साड़ी में बहुत अच्छी लगती है, मेरे को ऐसा लगता है। और उन पर ये वाली पर्पल कलर की साड़ी खिल भी रही है। और पूजा भाभी हमेशा सिंपल रहती है बट फिर भी वो अच्छी लगती रहती है, नेचुरली कहा जाता है ना, वो है। सब प्रसाद के लिए खड़े हैं। मैं सोच रही हूँ मेरी टर्न कब आएगी। इसको केला मिला है ना, इसलिए हंस हंस के गई है, मगर मुझे लड्डू मिला है। मेरे को अमरूद चाहिए था बट कोई नहीं। हुआ क्या? सब लोग निपट गया ना। अब मैं खोलना खोला ना, केक खोल लिया, खोला के हमें मूर्ति है भाई पंडित आज ना जाइए, आज वही जगह दिया, वही सो जा आसन दे दिया। अच्छा, ये यहीं पे रहेगा आज? थोड़ा देर लगा दो, शाम का टाइम में इसमें मूर्ति आज जैसे बात है सब थोड़ा देर हो क्या हो ताले मुझसे कौन करोगे सर? नहीं खोलो, चलो दे दो, अपना काम कर। खुश भइलु? अच्छा 20 रुपया हम सोचे 500 के नोट जा। थोड़ी देर बाद जला पन्नी जो गाला में रखेगा मंदिर में रखेगा। गला में रखना बाबू, ये सब गला में रखना बाबू।
बैठ छो मम्मी का ये सब सिखाना पड़ेगा। ये तो बुलाइए गलवा। अब आई आशीर्वाद लेने की टर्न, तो सभी लोग आशीर्वाद ले लें। सबसे छोटे तो मेरी भाभी और भैया हैं जो शादीशुदा है हमारी फैमिली में, तो वो जोड़े में आशीर्वाद ले रहे हैं। सबसे पहले मम्मी का आशीर्वाद लिया, फिर पापा का लिया। पापा भी खाने में लगे, उनको जो प्रसाद मिला क्योंकि वो फास्ट था उनका। हमारे घर में 4 लोगों का फास्ट था, जो कि मैंने आपको फर्स्ट ब्लॉग में बताया था। मैं फास्ट उतना नहीं रहती क्या हूँ, मैंने बहुत कम ही फास्ट रखे हैं, मैं भूखी नहीं रह सकती। और ये मेरी बुआ है, उस टाइम कैमरा मेरा ऊपर था इसलिए फेस नहीं दिख रहा था, आप देख सकते हो। मैं इनसे पूछ रही थी आप गोरी हो गई हो क्या बुआ, कह रही हम करिया कब्रनी। ये मेरी चाची हैं, चाची बिल्कुल अच्छे से आशीर्वाद देती हैं भाई, है ना। अब आई भाभी की टर्न, नहीं मामी की, मामी भी तो है मेरी। इनका मैंने गलत वो रिलेशन बता दिया था, चाची और वो ननद भाभी का। और ये मेरी भाभी है, ये बहुत अच्छे से आशीर्वाद देती हैं, देखो। अब आई भाभी की टर्न आशीर्वाद लेने की, और भाभी बिल्कुल फुर्तीली दिख रही है क्योंकि पूजा भाभी का तो फास्ट था, भाभी की भी थोड़ी तबीयत खराब थी, है ना, और वो बिल्कुल फॉर्म में रहती हैं। अभी चाची से कुछ कह रही थी, पता नहीं चाची ने कोई जोक मार दिया, उस बात पे उनकी हंसी छूट गई, इसलिए वो इतना मुस्कुरा रही हैं अभी, इसलिए आप उन्हें देख रहे हो कि वो इतना हंस रही हैं। फिर पापा ने शायद कुछ बोला अभी, है ना, तो भाभी उधर शर्मा गई और उधर ऐसे रिएक्शन दे रही हैं वो। माँ आधा मेरे घर भिजवा देना। भेजवाने का टाइम नहीं, भेजवाने का टाइम होता तो लेके नहीं आते। ले जाओ अभी जाएगा, अभी ले आएगा। अब क्या हुई, जो भगवान के चरण में ना को है तो क्या हुई, सारा पूजा तो संपन्न हो रहना जिधर जिधर कुछ कर रहे बस पट सक दो। तू कौन सा हम बोलिए तैयार बैठ, ज्यादा फर्क नहीं है, 1 साल के फर्क है। खराब लगी है पहले बिटू बच्चा मरी फाटे के वाला अरे साहब जौन करो मम्मी ये करो, ये लो चिंता रहे, पकड़ो ये लोग चलता रहेगा। डैडी जी को दूंगी पहले, वो सुनी ना डैडी जी को दूंगी, तो पहले डैडी जी आएंगे भैया। ये गिर गया, ये आपका स्टैंड गिरा, खाइए तो टूट जाएगा। संभाल के रहो, इसके लिए कितना डांट खाइए। तो अब तो मैं फ्री हो गई। ये लो आप भी लोगे? अच्छा ठीक है, नहीं मामी क्या कर रहे हो? आमी अब पकड़ ला, खा ले लो तो हाथ पोछ के। हमारा हाथ में अरे फोन हमारे से कुछ नहीं के भाई, ये जूठा हो जाएगा दुपट्टा आंचल किया जाता है। अच्छा बोला जग मुंह में तरफ के हमार देख लो काम में जाकर तरी नजर सब जगह अपन सामान पे रख ले बड़ी। अच्छा जी हम तो पोछ ले बानी, मगर एक बार भूख लग जाए क्लीन करके क्या मुझे लगा ना तेरे पोछे तो मुझे लगा ना मैं थोड़ा। अब आया प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करने का टर्न, और आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा टाइम में नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पे वैसे तो मैं बता दूँ चाची और भाभी मेरे प्रसाद सब एक जगह रख रहे हैं डोंगे में कि किस किस को देना है। वैसे तो जो भी पूजा है सभी को, और जो बाहर दुकानदार है उनको भी देंगे। ये कैमरा ना मेरी मम्मी ने पकड़ रखा है इसलिए ऊपर ऊपर दिखा रही है, वो जब फ़ोन पकड़ लेती है तो वो ऊपर की साइड दिखाती रहती है, कैमरे में नहीं देखती है। उसके बाद मैं आ गई थोड़ा सा हेल्प करने के लिए। मुझे करिए जो वीडियो बनाओ करी ना दब कर रख दी, तो अभी यही सारी हेल्प कर रहे हैं हम यहाँ पे। उसके बाद हमारा सारा काम ख़त्म हो जाएगा और देन हम प्यारे 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 रील्स बनाएंगे। और जब हम सारे लोग इकट्ठा होते हैं ना, तो मतलब कुछ ना कुछ किसी ना किसी को पकड़ लिया जाता है और उसकी बेइज्जती की जाती है, उसको ठोका पीटा जाता है। अभी चाची भी मुझे कुछ ना कुछ कह ही रही थी, आप देख रहे होगे, है ना। तो ऐसा चलता रहता है हमारे घर में, किसी ना किसी को डांट पड़ती रहती है, और मुझे तो खासकर पड़ी जाती है हमेशा, ऐसा लगता है मुझे। यहाँ पे पंडित जी दक्षिणा के चक्कर में पड़े हुए हैं कि इतना हिसाब लगना है। पापा उन्हें समझा रहे हैं
पंडित जी को थोड़ा बहुत कम ज़्यादा किया जाता है ना, तो वही समझा रहे हैं। मगर फिर पंडित जी ने वो शायद ब्लूटूथ वगैरह का कुछ मांगा कि मुझे ये वाली चीज़ें चाहिए, तो भैया शायद ना वो लाया नहीं था जो माइक यहाँ पे लगा के रखते हैं। और ये मेरी बहन है जो चाचा की बेटी, वो बना रही है ब्लॉग, फ्लावर्स कह रही है ऐसे आगे रख के बना दूँ ब्लॉग तो अच्छा लगेगा। मैंने कहा तो इसको हटा दे, अच्छे से ब्लॉग बना दे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। वही बहुत बुरा लग रहा है, रहने दे। बहुत बुरा लग रहा है। ऐसे रहते देखो, एक ऐसे होता था ना, डिंग 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 टी। ये है लड़की। ए बेटा बाबू, ये देख क्या है मेरे पास। आजा 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 आजा, ले जा। तो थोड़ा सा आ तो सही। दे दे, मैं अपना रील बना लूँ। ले विशाल दे। पानी मिला दो उसके में। अब टेस्ट अच्छा नहीं आएगा ना बाबू, लोगी ना। आओ। मेरा बेटा हाँ मेरा के दूधो नाओ और मेरी भालो। है लेडी गागा। तुमने पी लिया? सब कुछ पी ले लो। कैसा लग रहा है? आई के तो मिला विशाल दिया कर दे दो बच्चे को। ये तो भाभी का एक है। अब हम कर रहे हैं रील की प्रैक्टिस। हमें ट्रेनिंग कौन दे रहा है? पूजा भाभी दे रही है। यहाँ पे मम्मी पता नहीं क्या क्या ढूंढ रही है, इनको कुछ मिल नहीं रहा है। उसके बाद हम रील्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि क्या क्या रील्स बनाएंगे। हमने ना 5-6 रील्स भी बनाई है। तो भाभी ने ये सॉन्ग सजेशन दिया था, उन्होंने ही सुन रखा था, पता नहीं कौन सा शिवरात्रि जो भाभी ने पोस्ट भी कर रखा है वो रील्स, तो हमने तो सुन नहीं रखा है। वही हमें ऐसे बता रही कि तुम्हें ऐसे करना है, तुम दोनों को आगे आना है, तुम दोनों को पीछे आना है। देख सकते हो मैं यहाँ पे स्टाइल मार रही हूँ क्योंकि मैंने ये गाना सुना ही नहीं है, इसीलिए मैं मजाक उड़ा रही हूँ। यानी मेरे को पता ही नहीं है, क्योंकि ऐसा है ना पत्ती के टाइप का करके कुछ रील्स है। मैंने कहा अच्छा चल आजा बहन, हम दोनों करते हैं। एकदम कह रही ठीक है। और फिर भाभी अभी आने ही वाली थी, अचानक से पापा आ गए, तो अब ये पीछे आ जाएंगी कि चलो भाई हट जाओ। देखो नाचते नाचते आ रही है। और ये गाना बजाने वाले भाई लग रहा है चुनाव आज ही जीत जाएंगे। पूरा मेरा व्लॉग ख़राब कर दे रहे। आके चुनाव जीत जाओ, ये फलाना ठिकाना इसी में आके कर रहे हैं। गुस्सा हो रहा है मेरे को बहुत ज़्यादा। कोई भी सॉन्ग सुनने नहीं दे रहे, रील्स बनाने के लिए रुकना भी पड़ रहा है, ऐसा हो रहा है। भाभी ऐसे कर रही है जैसे लग रहा है गाना गाने जा रही है, पूरा गला साफ़ कर रही हैं। अभी हम रील्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो कैसा लगा आपको ये व्लॉग? कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़रूर 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 बताएं। ओके बाय। अब बुआ से चश्मा नहीं मांगा, आपकी बुआ का चश्मा लेके जा रही है ये। आपका चश्मा, बुआ का चश्मा लेके जा रही है। बुआ की आँख खराब हो जाएगी, इस बुआ की आँख खराब होगी, इसमें ना ऐसे हो जाएगा। हाँ बेटा नहीं, ये मुझे नहीं दे रही है। बुआ मेरे बाबू मेरी बुआ के साथ चलेगा? कोई बात नहीं, इनको बाय बोल दो। बोलो जाओ। बाबू बुआ के साथ चलेगा? जाओ 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 जाओ। बाबू बाबू ऐसे बुआ करो, के साथ प्यार से चलेगा? बोल दो, प्यार से बोल दो बाय बुआ। बुआ बाबू के साथ चल, बाबू बुआ के साथ चलोगे? तो फिर ये बुआ जाए? बाय कर दो। मैं जा रही हूँ। दादा फिर कुछ बोला, बाबू कुछ लेकर आएगा। बाबू चश्मा लेके आएगा। जा जा, मेरा शेर जीत गया। पूजा खत्म होने के बाद सफाई का टाइम आया, तो मम्मी ये सारी चीज़ें समेट रही थी एक एक करके, पापा वगैरह, क्योंकि ये हम थोड़ी सी घर से कुछ चीज़ें लाए थे जो भैया के वहाँ पे फर्श वगैरह पे हम अच्छे से बिछा रहे थे, क्योंकि लड़के तो करते नहीं, आपको पता है। जैसी चीज़ें हैं वो तो मम्मी सब करके करती कि हम दुकान पे तो आ नहीं सकते। बार बार घर से थोड़ा दूर है दुकान, 15-20 मिनट का रास्ता है, तो और दुकान पे हम लोग जाते भी नहीं, कभी भी ऐसा नहीं है। भैया की पहले भी जो शॉप थी हम उस पर बार बार आते ही नहीं थे, हमें अच्छा नहीं लगता ऐसे दुकान पे बार बार जाना, इसीलिए बट आऊँगी ज़रूर एक बार ना, आपको अच्छे से पूरा दुकान दिखाऊँगी। अभी मेरे को ध्यान नहीं आया कि पूरा प्रॉपरली दिखाना है दुकान ब्लॉग में। पूछते हैं ना सारे बच्चे वैसे, आप कब से आओगे? आप नए टिकट ऐसे होता है।
उसके बाद बोली कि हमें बता दो, तुम्हें पता चल जाएगा। तो सब चुप रहा रहे थे। हाँ ये तो अंग्रेजी तो बुझात नहीं का कहत। देख रही हो मैं बाबू आपको क्या बोले, बाबा क्या बोल रहे हैं बेटा? छुओ बोल देती है चीजी नहीं देते आपको? मांगो तो थोड़ा चीजी बाबा से। क्या हो गया? अब हम घर चल चुके हैं, निकल चुके हैं रास्ते में। आप देख सकते हो शाम का टाइम है, दिन 2 बजे से पूजा स्टार्ट होते होते शाम के 5-6 बज गए और काफ़ी इन्जॉय किया। अब हम जा रहे हैं घर। कैसा लगा आपको ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब